हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं और एक मल्टीविटामिन रिव्यू करने वाला हूँ फ्रॉम द ब्रांड रॉ ऑरएक्स, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो और जो अभी मेरे पास है। मैं इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। ऑफकोर्स एज ऑलवेज मैंने मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी इस ब्रांड को भेजे थे और उनके भी रिप्लाईज आए जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। रॉ ऑरएक्स जो ब्रांड है ये इतना नोन ब्रांड नहीं है, बट इसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ओमेगा 3 जो वेगन ओमेगा 3 है, अलगई बेस्ड ओमेगा 3 उस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है और काफ़ी क्लीन प्रोडक्ट्स होते हैं इस ब्रांड के। और इसके जो ओनर है बेसिकली इनका भी मेन गोल जो है पर्पस है इज़ टू गिव टू कस्टमर्स क्लीन क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट एनी एडिटिव्स, विदाउट एनी अननेसेसरी फिलर्स या एडिटिव्स, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर एंड आई रिकमेंड ऑन माई चैनल और इसके वजह से मैं ये प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ ना। याद रखिए दोस्तों, दिस इज़ होल फूड प्लांट बेस्ड, यानी इसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स है वो सोर्स किए हुए हैं फ्रॉम फूड सोर्स, ओके, प्लांट बेस्ड। सो इतना याद रखिए कि आपको 100% ऑफ द RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो आपको जनरली किसी भी होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टिपिकली जो कॉन्सेंट्रेशन होता है राइट वो कम होता है बिकॉज फूड से एक्सट्रैक्ट करना विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है बेसिकली, और उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड चाहिए टू एक्सट्रैक्ट द सेम डोसेज एज वी गेट फ्रॉम मे बी अदर मल्टीविटामिन्स जो कि जिसमें सिंथेटिक केमिकली लैब मेड विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ना कि होल फूड। तो डिफरेंस है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आप याद रखिए कि आपको 100% ऑफ RDA मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और इसका जो पर्पज़ है, आई मीन मल्टीविटामिन का जनरली जो पर्पज़ है, I would say is not to totally replace your food. Nothing can replace basically your food, right? So multivitamin जो है वो आपके healthier lifestyle का एक पार्ट होना चाहिए। आपको एम करना चाहिए कि 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट आपको मल्टीविटामिन से मिल रही है, विटामिन और मिनरल्स आपको मल्टीविटामिन से मिल रही है, और रेस्ट ऑफ 50% यू शुड डेफिनेटली टारगेट टू गेट दैट फ्रॉम योर फूड। फिर आप वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स एंड सीड्स खाओ, राइट। आपका गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको 100% RDA आपको विटामिन से ही मल्टीविटामिन से मिलना चाहिए, नहीं, आपका ये गोल नहीं होना चाहिए, ओके। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन, अगर आपको अपने आप का ब्लड टेस्ट किया हुआ है, उसमें आपको समझा है कि आप कोई स्पेसिफिक विटामिन में या मिनरल में डेफिशिएंसी है, सीवियर डेफिशिएंसी है, राइट। फॉर एग्जांपल आप विटामिन D ले लो, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अगर आप डिफिशिएंट हो तो आपको मल्टीविटामिन शायद हेल्प ना करे, ओके। आपको स्पेसिफिकली उस विटामिन या उस मिनरल का स्पेसिफिक सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जिसमें आपको जो डोसेज है वो ज़रा ज़्यादा मिलेगा, ओके। तो मल्टीविटामिन इज़ जस्ट फॉर जनरल पर्पस, जनरल हेल्थ पर्पस। अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपकी विटामिन और मिनरल्स की नीड ज़रा ज़्यादा होती है, उस केस में आपको मल्टीविटामिन हेल्प करेगा। अगर आप डेफिशिएंट हो और कोई मेडिकेशन पे हो, आप मेडिकल कंडीशन है आपको, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग एनी सप्लीमेंट, ओके। डोंट सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ, कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, उसकी सलाह लो, क्या बोलता है क्या डॉक्टर बोल रहे हैं वो देखो, समझो उसको। मेरे वीडियोस जो है वो हेल्प करेंगे आपको, जो भी डॉक्टर से जब भी आप कंसल्ट करोगे, राइट, वो समझने में हेल्प करेंगे। दैट इज़ माय होल पर्पस, राइट। मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रोडक्ट, बट अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, डेफिशिएंट हो आप, तो डेफिनेटली डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करो, ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना। तो चलिए क्विकली हम इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल को गो थ्रू करते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि कितना क्लीन है ये प्रोडक्ट। आप रॉ ऑरएक्स के वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे उसके ऊपर भी, और आपको उनकी वेबसाइट देख के ही समझ में आ जाएगा कि द अमाउंट ऑफ डिटेल्स उन्होंने दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है। हो सकता है आपके लिए भी, मेरे लिए है, तो आप इस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि कुछ छुपाया नहीं है इस ब्रांड ने। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने। इसकी जो सर्विंग साइज है वो है 2 टैबलेट्स, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक टैबलेट भी ले सकते हो। डिफाइन कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी वेबसाइट पे आप चेकआउट करोगे तो 1 और 2 टैबलेट्स ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप हेल्दियर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, तो शायद आपको एक टैबलेट्स इनफ हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि आप इनफ फ्रूट्स वेजिटेबल एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप 2 टैबलेट्स तक भी ले सकते हो। ठीक है, तो विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन फॉर्म में है, 840 माइक्रोग्राम है, विच इज़ अराउंड 84% ऑफ योर RDA। इसका जो सोर्स है वो कैरेट है, कैरेट फूड सोर्स है, जिधर से इन्होंने सोर्स किया हुआ है। विटामिन है हमारे स्किन के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, आइज के लिए, विजन हेल्थ बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नेचुरली सोर्स किया हुआ है फ्रॉम कैरेट, द नेचुरल फॉर्म, इट इज़ डेफिनेटली मोर बायो अवेलेबल, अच्छे से ऑब्जॉर्ब होगा ये फॉर्म दैन द सिंथेटिकली लैब मेड जो होता है। फिर विटामिन B1 है, थायमीन 0.8 मिलीग्राम, 57% ऑफ RDA है। इसको सोर्स किया हुआ है फ्रॉम पपाया फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन। फिर विटामिन B2 है, रिबोफ्लेविन 1.2 मिलीग्राम, 60% ऑफ RDA है। सोर्स है अगेन पपाया से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये विटामिन, इज़ वेरी गुड। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन योर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। फिर नेक्स्ट है विटामिन B3, नाइसिन 9 मिलीग्राम, 64% ऑफ द RDA। इसका जो सोर्स है वो है बसल यानी बेसिकली तुलसी लीव्स। फिर विटामिन B5 है, 4 मिलीग्राम, 80% ऑफ द RDA है। सनफ्लावर्स से सोर्स किया हुआ है दोस्तों। सनफ्लावर सीड्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B5, अच्छे से अब्जॉर्ब भी होगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम A, जिसके हैं मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। फिर विटामिन B6 है, 1.5 मिलीग्राम, 78% ऑफ RDA है। इसका जो सोर्स है वो है लेमन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन एंड ऑल्सो इन प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, जो मूड रेगुलेटरी हार्मोन है बेसिकली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। फिर विटामिन B7 है, बायोटीन 40 माइक्रोग्राम, 100% ऑफ RDA आपको मिलने वाला है। इसका जो सोर्स है वो है सस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा अगाटी लिखा हुआ है। बेसिकली एक ट्रॉपिकल लेग्यूम ट्री है, इसके जो लीव्स है, इसके जो फ्लावर्स है बेसिकली दे आर एडिबल एंड हैज़ बीन यूज्ड आयुर्वेदा में भी यूज़ किया जाता है एंड हैज़ बीन यूज्ड ट्रेडिशनली। नेक्स्ट है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, 129 माइक्रोग्राम। फूड सोर्स है इसका लेमन। फॉलिक एसिड आपके DNA सिंथेसिस में हेल्प करेगा, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। फिर विटामिन B12 है, सियानोकोबालामिन फॉर्म में है, 1.1 माइक्रोग्राम, विच इज 50% ऑफ योर RDA। सोर्स है स्पिरुलिना। फिर नेक्स्ट है विटामिन C, 65 मिलीग्राम, विच इज 80% ऑफ RDA। सोर्स किया गया है फ्रॉम आंवला। आंवला से जो विटामिन C मिलता है ना दोस्तों, इट हैज हाई बायो अवेलेबिलिटी। इफ पॉसिबल आप आंवला जो है वो डेफिनेटली कंज्यूम करो, तभी सीजन होता है तभी। फिर विटामिन D3 है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, कॉल्सिफेरॉल फॉर्म में है, विच इज द बेस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, 100% ऑफ RDA मिलने वाला है। सोर्स है लिचिन, विच इज वेरी गुड सोर्स। विटामिन E है, 10 मिलीग्राम, 100% ऑफ RDA है। इसका सोर्स है, फूड सोर्स है सोया एक्सट्रैक्ट और इसके जो बेनिफिट है ऑफ कोर्स विटामिन E जो है इज एन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो अपने हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्किन हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी फंक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे सारे विटामिन। अभी क्विकली देखते हैं मिनरल्स कौन से मिलने वाले हैं आपको इसमें से। मैग्नीशियम है, 17 मिलीग्राम, 3.86% RDA है। सोर्स है सल्विया, नेचुरल सोर्स है दोस्तों। बेसिकली ये एक हर्ब है, इट बिलोंग्स टू मिंट फैमिली। ऑफकोर्स जो क्वांटिटी दी गई है इट इज़ वेरी क्वाइट लो, सो अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप एक सेपरेट मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लो, जैसे मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा था। फिर जिंक मिलेगा आपको 9 मिलीग्राम, विच इज़ अराउंड 52% ऑफ योर RDA। गुआवा से सोर्स किया हुआ है, अमरूद से सोर्स किया हुआ है इधर। अरे जो अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ मॉडरेट अमाउंट कवरिंग अबाउट हाफ ऑफ द RDA। फिर मैग्नीज है, 1.5 मिलीग्राम, 37% ऑफ RDA मिलने वाला है आपको। इसका जो सोर्स है लॉरस नोबिलिस, तो नाम सुन के तो लगता है कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये बेसिकली है तेज पत्ता। फिर आयरन आपको मिलने वाला है 5 मिलीग्राम, 26% ऑफ द RDA। इसका जो सोर्स है वो है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। फिर कॉपर है 0.25 मिलीग्राम, 14.71% ऑफ द RDA। इसका जो सोर्स है वो है सीसमे सीड यानी बेसिकली तिल। फिर क्रोमियम है 30 माइक्रोग्राम, 60% ऑफ द RDA। मोरिंगा लीव है इसका सोर्स
जिसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस हो चुका है ये। फिर सेलेनियम है, इसके अंदर 20 माइक्रोग्राम 50% ऑफ द RDA मिलेगा। इसका जो फूड सोर्स है वो है मस्टर्ड, यानी बेसिकली सरसों का तेल। फिर इसके अंदर कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल किए हुए हैं दोस्तों। जब भी आप ये प्रोडक्ट को ओपन करोगे दोस्तों तो आपको एक स्मेल आएगी, आपको लगेगा केमिकल का स्मेल है, बट डरिए मत, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, फूड बेस्ड है। वो जो स्मेल है बेसिकली वो है ऑफ द हर्ब्स जो इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है कुछ प्रोप्राइटरी ब्लेंड है, बीटरूट है, स्पिनच है, पम्पकिन है, जो कि बेसिकली आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। फिर इसके अंदर से आपको हेलोरोनिक एसिड भी मिलने वाला है, ओमेगा 3 भी मिलने वाला है। हेलोरोनिक एसिड जो है ऑफ कोर्स इट इज़ गुड फॉर स्किन हेल्थ, फॉर हाइड्रेशन, फॉर योर जॉइंट हेल्थ एज वेल। और ओमेगा 3 इज़ ऑल्सो गुड। ऑफ कोर्स इसके अंदर से आपको DHA या EPA नहीं मिलने वाला है, इट इज़ बेसिकली ALA, फ्लैक्सीड से सोर्स क्या होगा इधर, राइट? तो ALA मिलने वाला है, विच इज़ अगेन गुड। मेंस और वुमेन्स के मल्टीविटामिन में जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो एक्सट्रैक्ट है वो ज़रा डिफरेंट है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको एक क्लीनर ऑप्शन चाहिए, वेगन हो, अगर आप एक होल फूड मल्टीविटामिन चाहिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। कोई भी फिलर्स, एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर, नो सिंथेटिक विटामिन्स, मिनरल्स, नो केमिकल्स यूज, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, इट्स अ गुड ऑप्शन। इसकी जो एक्सपायरी है आप देख सकते हो, अराउंड 1.5 ईयर की एक्सपायरी है। फिर कंपनी ने अपने वेबसाइट पे और मुझे इंडिविजुअली शेयर भी किया हुआ है COA, विच इज़ बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है वो ये जो बेसिकली इंश्योर करेगा दैट द प्रोडक्ट मीट्स द एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रोडक्ट के डिटेल दिए हुए हैं इधर। फिर जो टेस्ट परफॉर्म किए वो भी इधर बताए हुए हैं, फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट किए गए हैं इधर। ये जो टेस्ट है बेसिकली इवेल्यूएट करते हैं physical properties of the tablet such as weight, disintegration time, moisture content। फिर microbial parameters भी टेस्ट किए हुए हैं। ये जो टेस्ट है वो असेस करता है the presence of harmful microorganism including total viable count, yeast, mold and coli। और रिजल्ट में आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, it complies दिस प्रोडक्ट जो है मीट्स स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ईच टेस्ट। मैंने इसके इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट कराने का एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाला था और अराउंड 20,000 कॉस्ट आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट होंगे। मैंने फिलहाल इसका लैब टेस्टिंग नहीं कराया है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में मुझे दिखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये शायद प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो शायद मैं इसका इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट भी कराऊँ। अभी मैं क्विकली शेयर करता हूँ जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने इस ब्रांड को सेंड आउट किए थे और उनका रिस्पॉन्स मैं पूरा गो थ्रू नहीं करूँगा। ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या कंटेंट पेस्ट कर दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। सो मैंने पूछा था इनको सबसे पहले कि विटामिन B12 जो दिया गया है वो साइनोकोबालामिन फॉर्म में है एंड द सोर्स इज स्पिरुलिना, ठीक है। तो 1.1 माइक्रोग्राम था इसके अंदर। तो मैंने को क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड रिसर्च इज सजेस्ट दैट B12 कंटेंट मेजर्ड इन स्पिरुलिना माइट नॉट बी ट्रू विटामिन B12 बट रादर B12 एनालॉग्स यानी बेसिकली सूडो विटामिन B12। तो बेसिकली मेरा कंसर्न था कि मैंने जो भी पढ़ा था पहले उससे मुझे ये मालूम था कि स्पिरुलिना में जो विटामिन B12 होता है वो ट्रू विटामिन B12 नहीं होता है, तो उसका पूरा बेनिफिट हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, हमारा विटामिन B12 का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो डाउट्स थे मेरे मन में, इसके मैंने क्वेश्चन पूछा तो इस ब्रांड ने मुझे काफ़ी डिटेल में रिप्लाई किया। दोस्तों स्पिरुलिना जो है बेसिकली याद रखिए एक अलगी है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर से विटामिन B12 मिलता है। जो रिसेंट स्टडीज़ हुए उसे यही प्रूव हुआ है, जो लिंक्स इन्होंने दिए हुए हैं और जो लिंक्स मैंने जो रिसर्चेस वगैरह मैंने पढ़ी उससे भी ये प्रूव हो रहा है कि एक कंक्लूजन यही है कि विटामिन B12 जो है वो फ्रॉम स्पिरुलिना यू कैन ऑब्टेन और रैट और माइस पे ये टेस्ट हुआ है और उनके लेवल्स इंक्रीज हुए हैं। ये सब मैंने अपने रिसर्च लिंक्स दी हुई है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने पढ़ा उससे मैं बोल रहा हूँ आपको। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, वेगन हो तो ऑफकोर्स आपके लिए स्पिरुलिना जो है वो कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम मल्टीविटामिन, या आप इनफ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो भी आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। अगर आपकी गट हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो भी गुड बैक्टीरियाज जो है, इनफ बैक्टीरियाज आपके गट में है, गुड बैक्टीरियाज, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, प्रोबायोटिक्स वगैरह आप कंज्यूम करते हो तो भी इनफ विटामिन B12 नेचुरली बन सकता है, राइट। तो बेसिकली ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल अपना
तो B12 की डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए आपको। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करो, फर्मेंटेड फूड्स कंज्यूम करो, फिर चिक पीस, चने हैं वगैरह, वो सब कंज्यूम करो, आपको मिल जाएंगे। स्प्राउट्स है, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो, विटामिन B12 आपको उसमें से भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे फूड्स की जो डिटेल्स है वो ऐड कर दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी रिसेंट स्टडीज हुए हैं दोस्तों, इससे प्रूव होता है कि स्पिरुलिना जो कि एक अलगी है, इट डज प्रोवाइड अ डिसेंट अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन B12, जो कि B12 का सोर्स है इस मल्टीविटामिन में। तो येस, यू कैन बी श्योर कि आपको B12 इसमें से मिलने वाला है फ्रॉम स्पिरुलिना। लेकिन याद रखिए, नोट कीजिए कि स्पिरुलिना में विटामिन B12 कितना होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसका ग्रोइंग कंडीशन कैसा है और प्रोसेसिंग मेथड क्या है, राइट। एक राइट ग्रोइंग कंडीशन अगर उसको मिलेगा, एक प्रोसेसिंग मेथड परफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली B12 जो है वो स्पिरुलिना से मिल सकता है। मुझे मालूम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मिथाइल कोबालामिन फॉर्म में विटामिन B12 को प्रीफर कीजिए, विच इज़ द मोर बायो अवेलेबल नेचुरल फॉर्म, जो हमें एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है या फिर सिंथेटिकली लैब में बनाया जाता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको डिफिशियंसी है विटामिन B12 की, तो डेफिनेटली आपको मिथाइल कोबालामिन फॉर्म प्रेफर करो, उसको कंज्यूम करो, राइट। और फिर एक जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक आप इस मल्टीविटामिन को कंज्यूम कर सकते हो, जिसके अंदर से आपको सियानोकोबालामिन फॉर्म में विटामिन B12 मिल रहा है फ्रॉम स्पिरुलिना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन द मिसिंग न्यूट्रिएंट्स। मैंने कहा था कैल्शियम मिसिंग है, विटामिन के मिसिंग है, आयोडीन मिसिंग है। तो इनका जो रिस्पॉन्स था, विच मेक्स सेंस कि आपको कैल्शियम की जो आइडियल रिक्वायरमेंट है RDA वो है अराउंड 500 मिलीग्राम, और ये जो टैबलेट है 1.5 ग्राम्स की, उसमें जो डोसेज है वो फिट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और कैल्शियम और आयरन जनरली एक साथ नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है, राइट। तो दे कम्पीट ईच अदर इज़ वॉट वी नो, विच इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नो। सो इसलिए ये ब्रांड सजेस्ट कर रहा है कि आप कैल्शियम के लिए अलग से सप्लीमेंट ले सकते हो, या फिर बहुत सारे फूड्स है जिसके थ्रू आप कैल्शियम कंज्यूम कर सकते हो। दोस्तों, डिटेल्स फूड लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट करना। फिर विटामिन के और आयोडीन के लिए इन्होंने रिस्पॉन्स किया कि दे आर अनेबल टू फाइंड ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन के एंड आयोडीन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप जरूर इस मल्टीविटामिन को ट्राई आउट कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने दी है इस वीडियो में, आप आपका डिसीजन ले सकते हो। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।